नमस्कार साथियों। सोशल मीडिया पर दो ही तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो आपसे सहमत हों और दूसरे वो जो ब्लॉक होने वाले हों। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि भारत में बेरोज़गारी है तो मान लीजिए कि फिर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, जज है और आजकल तो अंग्रेजी का प्रोफेसर भी है। यहाँ पे डिग्री नहीं पूछी जाती, सिर्फ ओपिनियन होना चाहिए, और ओपिनियन भी ऐसा जो कि आपने बिना पूरी पोस्ट को पढ़े या बिना सुने ही बना लिया हो। सच बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि आपने भी कभी पूरा पोस्ट नहीं पढ़ा लेकिन कमेंट ज़रूर किया है? अगर हाँ तो बधाई हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। यहाँ पर सिलेबस में ट्रोल जो है वो कंपलसरी है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ब्लॉक देना पड़ता है। आपको अगर याद हो कि इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो सेमेस्टर था वो क्या था, मैं बताती हूँ। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सेमेस्टर था कोरोना सेमेस्टर। जी हाँ, कोरोना। क्योंकि कोरोना से पहले हम बीमार होते थे, हमें सर्दी जुकाम होता था, खांसी होती थी, बुखार आता था, लेकिन कोरोना के बाद हम डॉक्टर बन गए। अचानक हर आदमी अब मेडिकल एक्सपर्ट था। क्वारंटीन, आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन, सैनिटाइज़र। हम ऐसे बोल रहे थे जैसे कि WHO की टीम हमारे मोहल्ले में ही बैठी हो और हमें सिखा रही हो। अब हमको जब सर्दी होती थी तो हम सर्दी नहीं बोलते थे, हम कहते थे माइल्ड सिम्टम है, थोड़ी सी दूरी बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ। और अगर जिसने खांस दिया, ज़रा भी अगर किसी को खांसी उस दौरान आ जाती थी तो सब लोग उसे ऐसे अपराधी की तरह देखते थे, जैसे कि पूरे विश्व में कोरोना उसी ने फैलाया हो। तो कोरोना ने हमको बहुत परेशान किया, लेकिन बहुत ज्ञान दिया और हमारी अंग्रेजी भी बहुत सुधारी। ऐसे ही जब अर्थक्वेक आया, यानी कि जब धरती हिली, भूकंप आया, तो व्हाट्सएप भी इतना ज़्यादा हिला कि सबको फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ और हर आदमी अचानक से ही रिक्टर स्केल का एक्सपर्ट बन गया। ज़रा भी आता सब बोलते नहीं 3.2 था, नहीं नहीं मेरी कुर्सी बहुत ज़्यादा हिली थी, 4.1 तो होगा ही। मतलब जो आदमी कल तक किलो में वज़न नहीं नाप पाता था, अब वो झटके की तीव्रता बता रहा है। और यहीं से सोशल मीडिया का गोल्डन रूल शुरू हुआ कि जिस दिन जो टॉपिक ट्रेंड करे उसी दिन हम उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। और फिर आया सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सिलेबस, जावेद मुफ्ती डिबेट, जिसने हमें एक नया शब्द सिखाया। पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? कंटिंजेंसी। अब कंटिंजेंसी ऐसा शब्द है कि कुछ लोग तो बहुत जो होशियार हैं बोले अरे मुझे तो पहले से ही पता था, जबकि सच ये है कि ज़्यादातर लोग इसे कंटिन्यूटी समझ रहे थे। अब देखिए सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट, 4 रील, 15-20 लाइव, सब यही बात कहते हैं कि आज मैं आपको कंटिंजेंसी समझाऊंगा। डरिए मत, मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मुझे अब तक खुद ही क्लियर नहीं हुआ है। गूगल में देखा तो इसका मीनिंग बताते हैं। आकस्मिकता यानी एब्रप्टनेस, सडननेस, कहीं पे प्रासंगिकता, रेलेवेंस, हालत, सरकमस्टेंसेस, स्टेट ऑफ अफेयर्स, बहुत सारे मीनिंग आ रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से आपको कोई राय नहीं है, आपको जो ठीक लगे समझो, हम तो इसको बोलने से बचेंगे। अब इस बात पे हमारी ट्रोलिंग मत कर देना। हाँ, ट्रोलिंग से याद आया कि जो सोशल मीडिया का जो ट्रोल है वो मुद्दे पे बात नहीं करता। कोई भी विषय चल रहा हो, अगर उसको आपकी ट्रोलिंग करनी हो, मुद्दे पर बात नहीं करेगा। वो आपकी पहले डीपी देखेगा, आपका नाम देखेगा, आपकी भाषा देखेगा और ज़रूरत पड़े तो आपकी पूरी जीवनी तक पहुंच जाएगा, आपके बचपन तक पहुंच जाएगा। आप उसको तर्क देंगे लेकिन वो आपको क्या देगा? ताना। आप शांति से बोलेंगे लेकिन वो बोलेगा पहले पढ़ लिख लिया करो, कुछ पढ़ लिख के आया करो। और लेकिन उसे ये बताते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती कि उसकी जो आखिरी पढ़ाई थी वो 8वीं तक की थी और वो भी सप्लीमेंट्री। और जब ट्रोल से भी काम नहीं चलता है तो स्टेज पर एंट्री होती है ब्लॉक की। ब्लॉक माने सोशल मीडिया का मोक्ष। पहले लोग रिश्ते तोड़ते थे, अब सीधा ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो कि ब्लॉक से भी ज़्यादा खतरनाक है, पता है आपको वो क्या है? ब्लॉक में कम से कम आपको पता होता है कि आपको निकाल दिया गया है,
क्योंकि आपको सामने वाले का फिर चेहरा दिखना या उसका नाम और वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन म्यूट जब कोई कर देता है तो आप तो इधर बोलते जा रहे हैं लेकिन सामने वाला आसानी से चाय पी रहा है। आपको लगता है शायद बिज़ी होगा इसलिए उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। हाँ वो बिज़ी है लेकिन आपसे बिज़ी नहीं है, कहीं और बिज़ी है। और उसके बाद सोशल मीडिया की एक और ख़तरनाक चीज़ है जहाँ पर कि ब्लू टिक आपको दिखने लगता है। और ये ब्लू टिक मैं सेलिब्रिटी वाला नहीं कह रही हूँ, मैं इस ब्लू टिक की बात कर रही हूँ जो कि मैसेज के सीन होने का सिग्नल होता है। सीन, आपका मैसेज देख लिया गया है, मतलब देख तो लिया है, फिर जवाब क्यों नहीं आया? तो साइकोलॉजिकल आपको एक मेंटल टॉर्चर होने लगता है। मतलब मैसेज देखा गया, मैसेज समझा गया, लेकिन जवाब कंटिजेंसी पर छोड़ दिया गया जी। और सीन के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखता है कि सामने वाला इज़ टाइपिंग, ही और शी इज़ टाइपिंग, 1 मिनट टाइपिंग, 2 मिनट टाइपिंग, 3 मिनट टाइपिंग, और फिर अचानक ऑफलाइन। मतलब जवाब नहीं दिया जा रहा था, आपको इमोशनली इंगेज किया जा रहा था और उसके बाद छोड़ दिया कि अभी आप जानिए। और इन्हीं सब के बीच में एक ऐसा खतरनाक शब्द है जिसके बारे में मैं कहूँगी कि वो सबकी डिबरी टाइट कर देता है, और वो शब्द है स्क्रीनशॉट। जी हाँ, स्क्रीनशॉट। अब बातचीत नहीं रही है, ना 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 ना, ये तो एक पोटेंशियल एविडेंस है। इसलिए लोग अब खुलकर नहीं, डर डर के लिखते हैं। सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा डरपोक बना दिया है कि लोग अगर अपने किसी खास मित्र के साथ भी कोई बहुत ज़रूरी बात भी शेयर कर रहे हो तो बड़ा समझदारी से वहाँ पर लिखा जाता है कि कहीं बाद में मेरे ही खिलाफ इसका प्रयोग ना कर लिया जाए। इसके अलावा और भी शब्द हैं, कुछ इमोशनल शब्द भी दिए हैं जिनसे कि बहस बहुत लंबी हो जाती है, और वो शब्द है ट्रिगर। अब धमाकों का नहीं, बंदूक की गोली वाले ट्रिगर की बात नहीं कर रही हूँ, डायलॉग से भी ट्रिगर हो जाते हैं। आपने इधर कुछ लिखा, सामने वाला आहत हो गया, सामने वाला ट्रिगर हो गया, और ट्रिगर के बाद कैंसिल। पहले शादी कैंसिल होती थी छोटी, लेकिन अब छोटी गलती हो बड़ी गलती हो समझ नहीं आए, लेकिन आप ख़त्म, वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन एक बात और भी अभी एक शब्द और भी यूज़ होने लगा है, वो होता है नॉर्मलाइज। जैसे न्यू नॉर्मल बोलते हैं, ऐसे नॉर्मलाइज। मतलब आपने कुछ भी कर लिया है लेकिन अब तो एक शब्द चाहिए उसको बताने के लिए कि भाई ये भी करता है वो भी करता है, मतलब गलत है पर चलने दो, ये हमारा फाइनल वेपन है। और जब बहस पूरी तरह हाथ से निकल जाए, कोई तर्क समझ नहीं आ रहा हो, तो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ जी, ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए हम तो बोलेंगे। मतलब मुझे कुछ भी बोलने दो, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मैं ट्रोल करूँगा। आपको विक्रम बेताल याद है? जहाँ पर बेताल बोलता था कि तू बोला मैं चला, तो बस ये ट्रोल करने वाले भी ट्रोल करने को, आपने इधर बोला और उधर वो ट्रोल करने को चल पड़े। तो दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्वारंटीन से लेके कंटिजेंसी तक, ट्रोल से लेकर ब्लॉग तक, और ज्ञान से लेके अज्ञान तक। अब आपके ऊपर है कि आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, रुकते हैं, ट्रोल और ब्लॉग के बीच में अपने आप को बचा पाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कौन से शब्द का यूज़ करते हैं ये भी आपके ऊपर है। जहाँ तक इस रील की बात है तो मैं तो कहूँगी यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो इसे सुनने के लिए थैंक यू। अब आप चाहें इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या फिर डिसएग्री करके मुझे सीधा ब्लॉक कर दें। थैंक यू।